Hello students, today we are going to revise chapter 13. Why do we fall ill? Topic is sources of disease. Human health is affected by various factors, causes or sources, and these factors are as intrinsic or internal factor. The disease causing factors which exist within the body are called internal factor or intrinsic factor. So which factors affect our health? Internal factors. First is the malfunctioning or improper functioning of various body parts such as heart, kidney, liver, etc. अगर हमारा बॉडी का कोई पार्ट ऑर्गन अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहा तो वो इंटरनल फैक्टर में काउंट होगा. जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इनबैलेंसेस, अगर हमारा हार्मोन कोई हाइपर सक्रीशन हो रही है, किसी की हाइपो सक्रीशन हो रही है, तो उससे भी क्या है, वो इंटरनल फैक्टर है जिससे कोई डिजीज़ कोज हो सकती है. और माल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो अगर हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर ना फंक्शन कर रहा हो, जैसे कि एलर्जी है, उससे भी डिजीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ द extrinsic or external factor. The disease causing external agents which enter the human body from outside are referred to as extrinsic factors. और extrinsic factor जो है, फर्स्ट वन अनबैलेंस्ड डाइट, मीन्स अगर डाइट बैलेंस ना हो, मीन्स जो अगर हम अनबैलेंस्ड डाइट खाएं तो उससे भी क्या है, बीमारियां हो सकती हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, हेलमेंथिस, वर्म्स एक्सेट्रा, ये इनसे भी डिजीज़ कोज हो सकती हैं. इन्वायरमेंटल प्लूटेंट्स जो हैं उनसे भी डिजीज़ हो सकती है. दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर. उसके बाद तंबाकू, अल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स, ये भी क्या है, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. और एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाली डिजीज़ के ये नेम लिखे हैं. यू हैव टू लर्न दीज डिजीज़. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डिजीज़. ह्यूमन डिजीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड एज, इनके आगे आगे क्या है, ग्रुप्स हैं. मीन्स डिजीज़ टू टाइप्स की होती हैं, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड डिजीज़. कॉन्जेनिटल डिजीज़, दीज डिजीज़ विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, जो क्या है, बर्थ के टाइम पे होती हैं डिजीज़, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज़. दे आर कोज ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और ड्यू टू मेटाबॉलिक disorder or malfunctioning of any organ, and they are permanently, generally not easily curable, and may be passed on to the children. And acquired diseases are those which develop after birth, जो बर्थ के बाद होती हैं वो वाली acquired diseases होती हैं. acquired diseases आगे टू टाइप्स की हो सकती हैं. communicable diseases मीन्स infectious diseases and non-infectious diseases. non-infectious diseases को हम नॉन क्यूमनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉन्टेजियस भी हो सकती हैं, नॉन कॉन्टेजियस भी हो सकती हैं. मीन्स जो डायरेक्ट ट्रांसमिट से हो वो वाली डिजीज़ क्या हो सकती हैं, कॉन्टेजियस डिजीज़ भी हो सकती हैं. और जो वाली इनडायरेक्ट हो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेजियस. नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन सी हम कह सकते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो किसी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी से हो जाए, वो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं. मेटाबॉलिक डिजीज़, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, जो हमारी अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो रही एक्टिविटीज़, तो उससे भी कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ द डीजनरेटिव डिजीज़, जो क्या है, जो एज के हिसाब से हो जाती हैं. मीन्स जैसे ओल्ड एज में है, मीन्स जनरली वेयरिंग आउट और डीजनरेशन ऑफ टिश्यू. डीजनरेशन जो टिश्यू की हो जाती है उससे भी डीजनरेटिव. कैंसर डिजीज़ भी हो सकती है. मेटाबॉलिक एलर्जीज, वही है, अगर मेटाबॉलिज्म जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में नहीं हो रही प्रॉपरली, तो उससे भी डिजीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ इंजरी मतलब अगर कोई चोट वगैरह से हो जाती हैं डिजीज़, तो वो क्या है, उससे भी
वो इंजरी भी, ये नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन से नहीं, ये नहीं कि एक पर्सन को इंजरी हुई तो दूसरे को भी हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.